अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है संडे का दिन, तो सुबह का दिन आज मैंने रखा है अपना सफाई का टाइम। पीछे मेरे सब सो रहे थे, तो मैंने यहाँ पे शुरू कर दी थी अपनी सफाई और आधे से ज़्यादा सफाई मैं कर चुकी थी। बस यहाँ एक ड्रेसिंग टेबल ही बचा था, तो उसको भी मैंने अरेंज कर दिया था, ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। जो चीज़ जहाँ थी, जो भी पुरानी चीज़ें थी वो निकालनी थी, फेंकनी थी, तो बस बिल्कुल मिनिमम चीज़ें रखी थी जो बिल्कुल यूज़ में होती हैं, तो वो सब चीज़ें रखी थी मैंने यहाँ पे। सफाई काफ़ी हद तक मैंने कर ली थी। उसके बाद अम्मा कर रही थी चिप्स की तैयारी, तो मैंने नहा के आने के बाद थोड़ी सी उनकी हेल्प करी, ज़्यादा नहीं हेल्प कर पाई मैं, तो क्योंकि नीचे मुझे खाना देखना था, तो इसके लिए फिर मैंने थोड़े से चिप्स उनके फैलवा दिए थे। और उसके बाद मुझे नीचे बनाना था खाना, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं दिया था आज संडे में किसी को भी, तो फिर मैंने उसको ब्रेकफास्ट को लंच में कन्वर्ट कर दिया। और आलू की सैंडविचेस बनाने की जगह मैंने आलू के पराठे बना दिए थे सभी के लिए। नीचे बना था नॉनवेज, तो हमारा हो गया था आलू के पराठे में ही नाश्ता और खाना दोनों टाइम इसी में ही हो गया था। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ आलू की पिठी की तैयारी। और आलू मैं उबालने मतलब नहाने से पहले ही उबाल के चली गई थी, तो ये आराम हो गया था कि जब तक मैं और काम करके आई नहाने के बाद के, तो मेरा आलू ठंडा हो गया था और मुझे ईज़ी रहा था। तो मैंने खूब सारा हरा धनिया डाल के आलू के पराठे बनाए थे, क्योंकि अभी ये लास्ट ही है। आज जो मैंने आलू के पराठे बनाए उसमें काफ़ी भी दिक्कत हुई, आलू निकलने लगे हैं, वो चीज़ नहीं रह गई है आलू में पहले जैसा। तो यहाँ उसके आलू को पिट्ठी बना के और आटा लगा के मैंने रख दिया था। उसके बाद मैंने बना लिए थे चावल, तो यहाँ मैं वही चावल धो के उसको पानी रख के बना रही हूँ। और एक साइड दूध खौल रहा था, गर्म हो रहा था दूध। तो ऐसे ही जो पराठों से पहले का मतलब टाइम था, जब कोई पराठे नहीं खा रहा था, तो उस बीच जितना भी मेरा काम था, स्लैब्स वगैरह साफ़ करना, इधर उधर की चीज़ें, तो वो सब मैंने समेट ली थी यहाँ पे काम की। तो वही बीच में वार्तालाप चलती रहती है, मम्मी मेरी कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात होती रहती है। तो मम्मी को मैं बता रही थी कैमरा चल रहा है, तो मम्मी को नहीं पता था, तो मम्मी कैमरे के सामने ही वही खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा मम्मी कैमरा चल रहा है, तो वो वहाँ से हट गई। और यहाँ तो फिर जो मैंने जितने बर्तन इकट्ठे करे थे, वो सब बर्तन भी मैंने यहाँ धो लिए हाथों हाथ, क्योंकि अभी फिर से चाय बननी थी आलू के पराठों को, मतलब चाय के बिना नहीं है गुजारा आलू के पराठे के संग। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले जितने बर्तन हैं वो सब धो लेती हूँ, तो फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मतलब यही रह जाएगा बाद वाला काम। तो यहाँ पे वो काम भी मैंने कर लिया था। मम्मी से बात चल रही थी, मम्मी कुछ पूछ रही थी मेरे से। तो यहाँ मम्मी आई थिंक राधिया के लिए या रुद्रा के लिए दूध ठंडा कर रही हैं। तो मैंने ये मतलब मैं कुछ काम कर रही थी, तो फिर मैं इन लोगों को कह देती हूँ कि आप लोग दे दो। हाँ, तो ये रुद्रा का दूध ठंडा हो रहा है। मम्मी को बहुत रहता है कि मतलब गर्म दूध बिल्कुल ना हो, तो मैं कहती हूँ मतलब थोड़ा गर्म वो पी लेते हैं बच्चे, लेकिन दादी हैं तो वो इसलिए उन्हें कि बिल्कुल भी गर्म, बिल्कुल भी ठंडा दूध हो, मतलब गर्म ना बच्चों को लगे, तो इसलिए वो टेम्परेचर बार बार चेक चेक करती रहती है। तो फिर मैंने उसके बाद बना लिए थे यहाँ पे आलू के पराठे। तो आलू के पराठे आज दिक्कत हुई थी, आलू के पराठे में लोई मतलब जो आलू है वो उसमें लेस ख़त्म हो गया है, तो पनीला टाइप हो गया, थोड़ा पानी जैसा, तो इसलिए निकलने लगे थे। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ जैसे पहले थे अब से 1 महीना पहले वो चीज़, तो अब एक आध बार और मुश्किल से बन जाए, नहीं तो ये लास्ट ही समझो आप लोग भी कि आलू के पराठों का सीज़न यहाँ पे ख़त्म हो गया है। हर चीज़ सीज़न के अकॉर्डिंग अच्छी लगती है। तहरी का भी यहाँ पे मेरे घर कम हो गया है बहुत अब, और वो पहला पराठा मैंने रख दिया है गाय के लिए, उस पे चीनी मलाई या कुछ भी मीठा रख के गाय के लिए निकाल दिया जाएगा। तो निकाल ही दिया है वैसे मैंने, तो बस उस पर मीठा रखना रह जाएगा। और यहाँ पे थाली मैं बना रही हूँ ठाकुर जी के लिए, तो ठाकुर जी को भी मैंने मलाई चीनी के साथ पराठे दिए थे उन्हें। तो फिर मैं ऊपर आ गई थी दोबारा से, अम्मा के चिप्स रह गए थे फैलने, अम्मा अकेली कर रही थी, तो मैंने जो जो मतलब खाने वाले थे पराठे उन लोगों को खिला के मैंने अपने लिए रख दिया, और शायद अपने लिए बना के नहीं आई थी। हाँ, और मैंने कहा मैं बाद में अपने लिए बनाऊंगी, और अम्मा भी रह गई थी, तो मैंने कहा मैं चिप्स जल्दी से अम्मा के साथ फैलवा के और फिर उसके बाद नीचे आ गई थी। तो मैंने अम्मा से कही, मैंने कहा जब तक तुम आओ, तो फिर मैंने अम्मा के लिए और अपने लिए पराठे बनाए थे। तो यहाँ मैं वही अपना लंच कर रही हूँ और उनसे बातचीत कर रही थी। तो ऐसे ये तक टाइम मेरा निकल गया था। तो लंच के बाद फिर भी काम था काफ़ी समेटने का, तो वो भी था। तो मैंने कहा पहले मैं लंच कर लेती हूँ, क्योंकि दिन के 2 बज रहे थे और सुबह से कुछ नहीं खाया पिया था, मतलब वही पूरा हो जाता है टाइम। नहाने के बाद से भाग दौड़ शुरू हो जाती है, लेना देना, बच्चों को देखना करना बनाना सब कुछ। तो इसलिए यहाँ पे बातचीत करते करते मेरा यहाँ पे लंच भी हो गया था।
लंच करने के बाद जो भी मेरा काम बचा था तो वो भी मैंने यहाँ पे समेट लिया था। मेरे खाए के बर्तन थे, थोड़ा बहुत काम था। तो रोटियाँ भी मैंने सेक दी थी नॉनवेज के लिए जिन्हें खानी थी, तो उसमें एक रोटी कम रह गई थी। छोटे भैया बोले कि एक रोटी और, तो मैंने कहा मैं सिर्फ गरम गरम सेक रही थी, तो फिर उन्होंने कही, तो फिर मैंने इतने तवे की गैस जला दी थी। मैंने कहा जब तक मैं ये मतलब स्लैब साफ़ करके हाथ वाथ धोऊँगी तब तक तवा गर्म हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर मैंने उनके लिए एक रोटी सेक दी थी। नीचे से मम्मी लेने आ गई थी, नीचे मम्मी सर्व करती हैं नॉनवेज वगैरह सब कुछ। तो फिर मैंने एक रोटी में लगता कितनी देर है और सब सामान रखा ही था, तो यहाँ पे एक रोटी भी सिक गई थी। और उसके बाद फिर आगे का आप लोग देखिए कि मैंने क्या क्या काम किया। तो पूरा दिन मेरा इसी काम में चला जाता है। 9 to 5 ऑफिस की जॉब होती है, लेकिन हम लेडीज़ की जॉब होती है 8 to 12 की 12 से मतलब 16 घंटों का काम होना ही होना है। तो पूरा दिन इसी दौड़ में भाग दौड़ में, मतलब यहाँ पे तो सभी रिश्ते मेरे हैं कि एक बेटी का तो नहीं, बीवी का रिश्ता, बहू का रिश्ता, मम्मी का रिश्ता, ददिया सास हैं, देवर हैं, भाभी हूँ, बहुत सारे रिश्ते हैं। बहुत सारे रिश्तों को देख के चलना होता है, सबके अनुसार चलना होता है। तो ये है वो खीर जो मैंने कल बनाई थी और बहुत ही लाजवाब खीर बनी थी। तो यहाँ मेरा दिन का काम सब हेलो एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। राधे राधे आप सभी को, कैसे हैं आप सब। तो मैं कह रही थी कि मेरे से पहले बच्चे नहा लेते हैं तो बिल्कुल सही रहता है। अभी सुबह के कपड़े पड़े हुए हैं, मेरे बाद नहाए हैं, अभी कल धुलेंगे कपड़े। काम वगैरह हो गया है। आज लंच ब्रंच क्या कहते हैं ना, लंच और ब्रेकफास्ट एक, तो ब्रंच तो वो एक ही हो गया है। आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था क्योंकि सुबह मैंने झाड़ू सुबह की लगाई थी घर में, तभी मैंने सफाई स्टार्ट कर दी थी। तो जो भी ड्रेसिंग टेबल है, स्टूल है, नीचे की अलमारी है जिनमें सामान वगैरह रखा है कपड़ों के नीचे वाली में, तो वो सब मैंने क्लीन कर दी हाथों हाथ। उनमें सब जगह पे जहाँ जो चीज़ें बिगड़ जाती हैं, एक हाथ का काम होता है तब भी बिगड़ जाती हैं, तो सब मैंने सेट कर दी हैं। और आलू के पराठे बनाए थे, वो खिलाई दी हैं सबको। अब मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने, और कपड़े सुखा के फिर आके सोच रही हूँ कि मंदिर भी आज साफ़ कर दूँ। तो फिर एक जो बड़ा टास्क रह जाएगा वो रह जाएगा मेरी किचन का, बस चिमनी वगैरह साफ़ करने का बहुत हेडेक है। तो बच्चों के कपड़े मैंने अभी गर्म रखे ही नहीं हैं क्योंकि है बच्चों, मतलब उनकी तबीयत नहीं सही है, एक आध दिन से बच्चों की सर्दी उन्हें हो गई है, तो कोल्ड वगैरह, इसलिए उनके कपड़े रखना कोई फ़ायदा नहीं है। रात सुबह स्कूल जाने लगी है तो उसको गर्म कपड़े चाहिए, तो बस उनके अलमारियाँ अभी ऐसी ही हैं, गर्म कपड़े चादर रख दिए और डेली के वो ऐसे ही रखे हुए हैं। तो बस देखते हैं अब क्या होता है। मैं कपड़े सुखाने चलते हैं फ़िलहाल तो छत पे, फिर आके देखते हैं मंदिर भी क्लीनिंग कर दूँ क्योंकि मंदिर के धोने कपड़े, सारे कपड़े जितने भी हैं ठाकुर जी के, जितने भी गर्म कपड़े हैं, उनकी रजाई, कंबल और क्या कहते हैं जितनी भी वूलन ड्रेसेस हैं उनकी, वो सब धुल जाएंगी। और धुलने के बाद ही मैं रखूँगी, जैसे हम लोग अपना करते हैं सेम वैसे ही ठाकुर जी का, तो वही सब है। क्योंकि अब तो मैं यहाँ आ गई थी छत पे, और मेरे ही कपड़े सबसे लेट सूखते हैं क्योंकि मैं आते ही पहले पूजा करती हूँ, फिर किचन में लग जाती हूँ। तो दिन के टाइम में 1-1:30 बज जाते हैं मेरे को, खाना बनाने के बाद ही मैं अपने कपड़े फैलाने आ पाती हूँ। तो फिर औरों के कपड़े मुझे हटाने होते हैं क्योंकि सब लोगों के सूख चुके होते हैं और मेरे सूखने बाकी रह जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने कपड़े भी फैला दिए थे और चिप्स वगैरह भी सूख गए थे काफ़ी। तो आज धूप भी धोखा दे देती है। जिस दिन अगर आप सोचो कि कुछ अच्छा मतलब है, धूप बढ़िया है, तो अम्मा ने चिप्स सुबह बनाए थे। हालांकि आज पूरी अम्मा की मेहनत थी, मैं नीचे खाने में लगी हुई थी खाना बनाने के चक्कर में, तो थोड़ी बहुत ही हेल्प कर पाई, वरना अम्मा ने अकेले ही किया था। आलू चिप्स मम्मी ने बना दिए थे, अम्मा ने उबाल के डाल दिए थे। तो ये यहाँ इनकी बनियान रह गई थी, पीछे बैक साइड में चली गई थी सैंडो, तो वही मुझे दिख गई थी दूर से, तो मैंने उठा ली। अब चलते हैं नीचे, बर्तन वगैरह सब यहीं रखे थे, तो अम्मा ने बाद में आके ऊपर जो टंकी लगी। और जितेंद्र जी शर्ट टी शर्ट बनाने लग गए थे क्या दुकान पे, हैं? बनाने लग गए थे? तुम 2 बजे के गए हुए हो टी शर्ट बदलने? चलो 2:30 बजे के गए हो, और टाइम क्या हो रहा है इस वक्त? 5:45। उल्टी कर रखी है। ये है मम्मी की साड़ी जो उस दिन हम लोग लेके आए थे, इन्हें पसंद नहीं आई। ये आज तक मार्केट नहीं गई है लेकिन तब भी इनकी चॉइस निराली है। मतलब हम लोगों के प्रेशर में आके इन्होंने ये समझी है।
इस तरीके की है वैसे सही बिल्कुल, क्योंकि इन्हें वर्क वाली ये साड़ियाँ नहीं पहनती हैं, इन्हें वर्क नहीं चाहिए, प्लेन फैब्रिक चाहिए प्रिंटेड, तो उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है। हमें पसंद नहीं आई, हमें बहुत अच्छी है, नहीं आई पसंद में, पसंद आई सब बढ़िया है। ठाकुर जी के लिए दूध, शाम के बज रहे हैं 7 और ये लग रहा है आज रेड सेंटा क्लॉज मेरे ठाकुर जी, बहुत ही खूबसूरत। तो बस अभी आरती करी है, चाय नाश्ता के पानी उसके बर्तन वगैरह निपटाए हैं और दूध खौला दिया था, तो अब दूध ठाकुर जी को भोग दे देते हैं, चलते हैं खाने की तरफ शाम के। आज संडे है तो आज तुलसा नहीं है। आओ मोहेनाथ भोग लगाओ मोहेनाथ मेरा। तो यहाँ बस अब मुझे खाना बनाना है। एक तो नाश्ता वगैरह बनाओ तो उसकी इतनी मतलब हो जाता है, इतने बर्तन ढेर कि पूरा दिन मेरा बर्तनों में निकलता है, इतने बर्तन धुलते हैं। तो बस अब सबको नाश्ता दे दिया है। अब फ़िलहाल काम फिर भी स्लैब देखने लायक लग रहा है। अब बनाने मुझे रोटी। तो आज क्या हुआ है कि दिन में मैंने चावल बना लिए ज़्यादा, बनाने सिर्फ 2 लोगों के लिए थे और मम्मी मेरे को गिलास में चावल दे गई और उन्होंने ये नहीं कही कि मतलब सिर्फ 2 ही लोग खाएंगे, बाकी हम लोगों ने तो आलू पराठे खाए थे, तो नॉनवेज वालों के लिए तो फिर मैंने वो पूरा गिलास चावल बना लिए। अब वो चावल जो 2 लोग भी थे वो भी सिर्फ एक कटोरी में भी 2 लोग खा ले, वो ऐसे खाने वाले छोटू भी और पापा बहुत थोड़ा, तो वो चावल एज़ इट इज़ रखे हुए हैं। अभी मैंने बस कुकर खाली करके उन्हें निकाल के रखा है डोंगे में। तो अब मैंने ये कही, मैंने कहा रोटी सेक लेती हूँ थोड़ी सी, और आज तवा सुबह से चल रहा है, दिन में 3 से 4 बार पराठे सेक चुके हैं, कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए। तो उसमें नमक का भी आटा रखा हुआ है और नॉनवेज वालों के लिए सादा आटा रखा है, तो अब उसी आटे की तो मैं रोटी सेक दे रही हूँ। नमक वाला आटा देखती हूँ क्या करूँगी, अगर उसमें हो गई इनफ तो ठीक है, और बाकी मैं बनाऊँगी अरहर और मसूर की मिक्स करके दाल। तो दाल बनेगी तो सब लोग बहुत अच्छे से खाना खा लेंगे। चावल प्याज से फ्राई कर दूँगी। तो देखिए कैसे मैं शाम का खाना मैनेज करती हूँ, तो दिखाती हूँ आप लोगों को, बने रहिएगा थोड़े से और आगे के व्लॉग में। सबको खाना खिला दिया है, सब खा चुके हैं, बस मम्मी रह गई थी, मम्मी को भी परस दिया है। मैं भी अपनी थाली यहाँ पे ले आई हूँ। दाल चावल रोटी जो दिन में खाया जाता है आज वो रात में हो रहा है डिनर में। और कल जो कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी तो वो सब्ज़ी है, उसको मैंने फ्राई मतलब गर्म कर लिया था, तो मीठा कद्दू था तो वो अच्छा लगता है। और आज मंदिर साफ़ करने के लिए गई थी तो वो तो साफ़ बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अब देखती हूँ एक आते में फिर से, तो मंदिर से बहुत चीज़ें साफ़ करने को हैं। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। 7 to 12 जॉब हो गई है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर मिलूँगी नए ब्लॉग में नई दिन की नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल हर्षिताज़ ब्लॉग्स। राधे राधे आप सभी को, बाय बाय।